नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमने आपको गर्भपात योग के बारे में बताया था कि अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में गर्भपात योग होगा तो उस जातक या जातिका के यहाँ संतान होने में विलंब होगा। अगर जातक की कुंडली में गर्भपात योग है तो उसकी पत्नी के गर्भ बार बार नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम आपको गर्भपात योग की कुछ कुंडलियां बताने जा रहे हैं। इन कुंडलियों के माध्यम से आप स्वयं समझ जाएंगे कि गर्भपात योग कैसे बनता है। वास्तव में गर्भपात योग होने से संतान होने में विलंब होता है और गर्भ बार बार नष्ट अवश्य होते हैं। तो मित्रों, हमारे पास एक कुंडली है जौनपुर से। हम उस स्त्री का नाम नहीं बताएंगे, केवल इतना बताएंगे कि यह कुंडली जौनपुर से है। यह कुंडली है 22 सितंबर 1994, समय रात्रि के 12:05, स्थान जौनपुर। जब आप इस कुंडली को खोलेंगे तो मिथुन लग्न की कुंडली आएगी। लग्न में मंगल बैठा है, पंचम भाव में राहु बैठा है और एकादश भाव में केतु बैठा है और पंचम भाव में गुरु बुध शुक्र बैठे हैं। शुक्र स्वराशि का है लेकिन राहु के साथ है, बुध केतु की दृष्टि है। हमने आपको बताया था कि पंचम भाव में राहु का प्रभाव होगा तो ऐसे जातक के यहाँ संतान होने में विलंब होगा या फिर उसकी पत्नी के गर्भ बार बार नष्ट हो जाएंगे। तो इस स्त्री के साथ यही हो रहा है। इसके 2 गर्भ गिर चुके हैं, इनके यहाँ संतान नहीं है। पहली तो कुंडली यह हो गई। दूसरी कुंडली है ग्वालियर से। तो यह कुंडली है 20 अगस्त 1999, समय 4:30 शाम। पुनः सुन लें, यह कुंडली है ग्वालियर से, 20 अगस्त 1999, समय है 4:30 शाम। तो यह भी स्त्री की ही कुंडली है। तो अब इस स्त्री की कुंडली जब आप खोलेंगे तो मिथुन धनु लग्न की कुंडली आएगी। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, एकादश भाव में भौम बैठे हैं। तो हमने आपको बताया था कि पंचम भाव में शनि, भौम, राहु या फिर सूर्य का प्रभाव हो, अशुभ स्थिति में हो तो गर्भपात योग बन जाएगा। तो इस जातिका के यहाँ भी अभी संतान नहीं है, इसका एक गर्भ नष्ट हो गया है। तो आप इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो जब आप इस कुंडली को खोलेंगे तो धनु लग्न की कुंडली आएगी। तो जो पंचमेश है मंगल, वह एकादश भाव में बैठा है, अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन यहाँ जो शनि है नीच राशि पर है। इसके कारण इसके यहाँ संतान अभी तक नहीं हुई है। लेकिन शनि का नीच भंग हो रहा है तो संतान तो होगी लेकिन विलंब से होगी। एक गर्भ नष्ट हो गया है, इतना अवश्य है। तो अगली कुंडली आप देखेंगे, यह कुंडली है यह कुंडली है दतिया से। तो यह कुंडली है 2 फरवरी 1990, समय है 3:40 सुबह। जब आप इस कुंडली को खोलेंगे तो यह कुंडली वृश्चिक लग्न की आएगी। तो जब वृश्चिक लग्न की कुंडली आएगी तो इसमें आप देखिए तो पंचम भाव में मीन राशि आएगी। मीन राशि का स्वामी गुरु अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव में बैठने के साथ साथ शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शत्रु राशि पर बैठे अष्टम भाव में। तो अभी भी इस जातक के यहाँ भी संतान नहीं है। 7 साल शादी को हो गए हैं, अभी तक संतान नहीं है। इनके यहाँ भी संतान होने में विलंब हो रहा है। तो ये 3 कुंडलियाँ हो गई। अब एक कुंडली हमारे पास है, और भी हमारे पास ऐसी कुंडलियाँ हैं जिसमें गर्भपात के योग हैं, पुत्र प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो यह है कुंडली हमारे पास है कोंच उत्तर प्रदेश से, 23 अप्रैल 1997, समय 12:35 रात्रि। जब आप इस कुंडली को खोलेंगे तो धनु लग्न की कुंडली आएगी।
पंचम भाव में सूर्य मेष राशि पर आएंगे, यानी उच्च राशि पर हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल भाग्य भाव में आएंगे, और शनि चतुर्थ भाव में आएंगे, केतु दसम भाव में आएंगे, यानी कर्म भाव में आएंगे। तो इस जातक के यहाँ भी अभी संतान नहीं है, संतान होने में विलंब हो रहा है। अब संतान होने में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो संतान का कारक है गुरु, संतान का कारक गुरु है वह नीच का है, यानी मकर राशि पर धन भाव में बैठा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर गुरु भी अशुभ स्थिति में है, नीच है, तो संतान होने में विलंब होता है। तो इस जातक के यहाँ भी संतान अभी नहीं है। इसके यहाँ इसकी शादी के भी 5 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसी और है ललितपुर से है, यह 19 अगस्त 1995 सुबह 3:29। तो जब आप इस कुंडली को खोलेंगे तो कर्क लग्न की कुंडली आएगी। पंचम भाव में गुरुदेव रहेंगे, अष्टम भाव में शनिदेव रहेंगे, दसम भाव में केतु रहेंगे, एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे, चतुर्थ भाव में राहु रहेंगे, दूसरे भाव में शुक्र सूर्य बुध रहेंगे, और तीसरे भाव में मंगल रहेंगे। अब इनके यहाँ भी संतान नहीं है, इनकी पत्नी का गर्भ भी नष्ट हो चुका है। अब इसका क्या कारण रहा होगा आप इसको समझ लें। तो इसका कारण यह है कि पंचम भाव में गुरुदेव अकेले बैठे हैं, सही है, लेकिन पंचमेश जो मंगल है वो तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी शत्रु की राशि पर बैठे हैं, पाप कर्तरी में है। पंचमेश मंगल तीसरे भाव में शत्रु राशि पर बैठे हैं, यानी अशुभ भाव माना जाता है, तो पाप कर्तरी में है, जिसके कारण इनके यहाँ संतान होने में विलंब हो रहा है। और शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इनके यहाँ भी अभी तक संतान नहीं हुई है। इनकी पत्नी का गर्भ भी नष्ट हो गया है और 2 वर्ष शादी को हो गए हैं। तो मित्रों, हमारे पास ऐसी कई कुंडलियां हैं जिसमें गर्भपात योग की स्थिति बनी हुई है, और इन योगों के कारण उनके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर कुंडली में पंचम भाव, पंचम भाव पर पड़ रही ग्रहों की दृष्टि और पंचम भाव का जो कारक यह अशुभ स्थिति में होंगे, यह दिक्कत में होंगे, तो ऐसे जातक के यहाँ संतान होने में विलंब होता है, या फिर संतान नहीं होती है और उसकी पत्नी के गर्भ बार बार नष्ट हो जाते हैं। तो हमने आपको 4-5 कुंडली का उदाहरण देकर के समझाया कि गर्भपात योग कैसे बनता है, आप स्वयं देख सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।